अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ बेबी स्वेटर का ट्यूटोरियल। साइज़ होगा 3 to 6 मंथ। लेट्स स्टार्ट। तो मटेरियल जो हमें रिक्वायर्ड है, यान है 4 प्लाई और क्रोशे हुक है 4.5 mm। तो स्वेटर के लिए हम ले लेंगे 57 चेन। सबसे पहले हम लेंगे स्लिप नॉट, देन हम ले रहे हैं 57 चेन। मैंने 57 चेन ले ली है। अब हम जो है फर्स्ट वाली चेन को स्किप करते हैं और बाकी सारी चेन पर हम वर्क करेंगे जो 56 है। तो हम फर्स्ट चेन को स्किप कर रहे हैं और नेक्स्ट 7 चेन में हम बनाएंगे डबल क्रोशे। 2 3 4 5 6 एंड 7। तो मैंने 7 स्टिचेस में बनाया है डबल क्रोशे। अब 8 वाली स्टिच में हम बनाएंगे अपना फर्स्ट कॉर्नर। तो कॉर्नर बनाने के लिए हम पहले लेंगे 1 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड सेम स्टिच में 1 डबल क्रोशे। सो हमारा फर्स्ट कॉर्नर बन गया। अब हम शोल्डर पार्ट बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हम नेक्स्ट 12 चेन में बना रहे हैं डबल क्रोशे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड लास्ट 12। सो मैंने नेक्स्ट 12 चेन में डबल क्रोशे बनाया। अब जो हमारी नेक्स्ट 13 चेन होगी उसमें हम अपना सेकंड कॉर्नर बनाएंगे। तो ये हमने अपने एक साइड का शोल्डर पार्ट बना लिया है। अब हमारी जो फ्रंट की विड्थ है उसके लिए हम नेक्स्ट 14 चेन में बनाएंगे डबल क्रोशे। सिक्स 7 8 9 10 11 12 13 एंड लास्ट 14। तो ये हमने फ्रंट की विड्थ बनाई है जिसके लिए हमने 14 स्टिचेस लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वाली चेन में हम अपना थर्ड कॉर्नर बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 1 डबल क्रोशे। तो अब हमारे पास जो है, हमने दूसरी साइड का शोल्डर बनाना है। सेम जितनी स्टिचेस हमने यहाँ ली हैं 12 स्टिचेस उतनी ही ले रहे हैं। तो हमने अपने कॉर्नर के सेंटर में जो स्टिचेस हैं उनको इक्वल रखना होता है, अदरवाइज इसकी जो होती है ना शेप ख़राब हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड लास्ट 12। तो अब हम अपना लास्ट फोर्थ कॉर्नर बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 1 डबल क्रोशे। तो अब हमारे पास रिमेनिंग जहाँ जो होंगी 7 स्टिचेस होंगी उन पे हम अपना डबल क्रोशे बनाते हैं। 2 3 4 5
6 एंड लास्ट 7। सो हमारा फर्स्ट राउंड जो है कंप्लीट हो गया है। उसके बाद कुछ इस तरह से इसकी शेप है। तो अभी हमने नेक का फर्स्ट पार्ट बनाया है। अभी हमने इसको उतना बनाना होगा जितनी हमें इसके शोल्डर और इसकी विड्थ चाहिए होगी। तो 3 मंथ की जो हमें विड्थ रिक्वायर्ड होती है वो 9.5 इंचेस 10 इंचेस रखते हैं हम। तो हमने स्टार्ट किया था 57 चेन से। फर्स्ट वाली चेन को हमने स्किप किया और नेक्स्ट 7 चेन में हमने बना दिया डबल क्रोशे। देन हमने अपना फर्स्ट कॉर्नर बनाया जिसके लिए हमने 1 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 1 डबल क्रोशे। उसके बाद नेक्स्ट 12 चेन में हमने बनाया है डबल क्रोशे जो कि हमारा शोल्डर का पार्ट है। हमने अपना सेकंड कॉर्नर बनाया। देन हमने नेक्स्ट 14 चेन में डबल क्रोशे बनाया। ये हमारी फ्रंट साइड की विड्थ है। यहाँ हमारा थर्ड कॉर्नर है और इसके सेंटर में हमने लिए 12 स्टिचेस जो कि हमारे शोल्डर का दूसरा पार्ट है। फोर्थ कॉर्नर बनाया। रिमेनिंग हमारे पास 7 स्टिचेस थी और ये हमारी बैक साइड की विड्थ है। राउंड 2 स्टार्ट करेंगे। 1 चेन लेंगे और अपने राउंड को टर्न करेंगे। अब हमने सब स्टिचेस में 1 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। तो ये जो मेथड है हमारा स्वेटर बनाने का, जिसमें हम 2 स्टिचेस का कॉर्नर बनाते हैं, इसमें हमारा बहुत स्लोली इंक्रीज होता है। एक मेथड ये होता है जिसमें हम 4 स्टिचेस का कॉर्नर बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारा 4th राउंड तक ही जो होती है ना विड्थ, हमें रिक्वायर्ड विड्थ मिल जाती है। बट इसकी मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इस स्वेटर का ट्यूटोरियल शेयर करूं। सो आज मैं डिटेल वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो हमने यहाँ तक बनाया जहाँ तक हमारा कॉर्नर था। अब जो हमारे पास कॉर्नर के सेंटर में हम चेन लेते हैं, अगेन हम इस चेन में कॉर्नर बनाते हैं। तो चेन स्पेस में मैंने 1 डबल क्रोशे लिया, 1 चेन एंड 1 डबल क्रोशे। तो इसी कॉर्नर के थ्रू जो होते हैं ना, हमारी विड्थ और लेंथ इंक्रीज हो रही होती है। बाकी सब स्टिचेस पर हम 1 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। सो नेक्स्ट जो होंगे कुछ राउंड, जब तक हमें विड्थ नहीं मिल जाएगी, हमने इसी पैटर्न को फॉलो करना होगा। अब यहाँ मैं अपना सेकंड कॉर्नर बनाती हूँ। चेन स्पेस में हम अपना सेकंड कॉर्नर बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 1 डबल क्रोशे। सो यहाँ मैंने अपने 5 राउंड बना लिए हैं और कुछ हमारी नेक की इस तरह से लुक है। तो अब हम इस पार्ट को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के लिए ये जो हमारे पास स्टिच है, इस पे हम करेंगे स्लिप स्टिच और यहाँ हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये जो हमारा पार्ट है ये बटन टेक के लिए है। अब हम 1 चेन लेंगे और सेम स्टिच में हम बनाएंगे डबल क्रोशे। तो बाकी हमने सेम बनाना है। जस्ट अब हमने यहाँ से राउंड को ज्वाइन कर दिया क्योंकि हमें इतनी ही बटन टेक चाहिए थी जो कि 5 राउंड में कंप्लीट हो गई है। तो इस स्पेस पर हम 2 बटन्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ हम अपने फर्स्ट कॉर्नर तक आ गए हैं। हमने अपना फर्स्ट कॉर्नर बनाया है। बाकी सारा हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। हम सेम इसी तरह से बनाते रहेंगे जब तक हमें हमारी रिक्वायर्ड विड्थ नहीं मिल जाती, जो कि 9.5 टू 10 इंचेस के दरमियान में होगी।
तो यहाँ मेरा राउंड कंप्लीट हुआ है। जो हमारी फर्स्ट स्टिच होगी उसमें हम इस तरह से लेंगे स्लिप स्टिच और 1 चेन लेंगे और सेम स्टिच में हम बना देंगे डबल क्रोशे। तो ये प्रोसेस है हमारा राउंड को एंड करने का और राउंड को स्टार्ट करने का। तो अब ज्वाइन करने के बाद से हमारी जो है ना इसकी स्वेटर की कुछ इस तरह से लुक आना स्टार्ट हो गई है। अभी हमने इसको मज़ीद बनाना होगा क्योंकि अभी इसकी विड्थ कम है। तो 2 से 3 राउंड हम इसी तरह से बनाएंगे। 1 चेन लेंगे, सेम स्टिच में डबल क्रोशे बनाएंगे, सारे कॉर्नर्स बनाएंगे, यहाँ पे राउंड को एंड करेंगे। तो 2 से 3 राउंड और बनेंगे। उसके बाद हम शोल्डर के पार्ट को यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। तो उन पार्ट को कंप्लीट करते हैं, देन मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि हम शोल्डर किस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो मेरे 9 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसकी विड्थ जो है आलमोस्ट हमें मिल गई है जितनी हमें रिक्वायर्ड थी। तो ये जो चीज़ है ये 8.5 इंचेस की बन गई है। अब जब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे, शोल्डर में हम चेन लेते हैं जिससे हमारी विड्थ कंप्लीट हो जाएगी। तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं शोल्डर ज्वाइन करने का। यहाँ मैंने 1 चेन लेकर अपना राउंड स्टार्ट कर लिया है और जहाँ हमने अपना कॉर्नर बनाया था वहाँ तक हम डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। तो काफ़ी सारी डिफरेंट तरीके होते हैं शोल्डर ज्वाइन करने के, बट मैं आप लोगों के साथ वो तरीका शेयर करूँगी जो मुझे इजी लगता है और हमेशा से मैं अप्लाई करती हूँ। तो इससे एक तो ये होता है कि हमारे शोल्डर बिल्कुल परफेक्ट ज्वाइन हो जाते हैं। दूसरा, अगर विड्थ में कोई कमी हो तो इस तरीके से वो हमारी विड्थ भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम जो हमारी कॉर्नर की चेन स्पेस है इसमें हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे और सेंटर में हम ले रहे हैं 1 चेन। अब हमने नेक्स्ट साइड पे जो हमारा कॉर्नर है, अब इस सारे पार्ट को हमने स्किप कर देना है, मज़ीद हमने यहाँ कोई काम नहीं करना। तो नेक्स्ट साइड पे जो हमारा है कॉर्नर की चेन उसमें डबल क्रोशे बनाएंगे और यहाँ हमारा शोल्डर ज्वाइन हो चुका है। अगर आपको लगे कि विड्थ फिर भी कम है तो इस जगह पर आप 2 से 3 चेन ले सकते हैं। लाइक 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, बट 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो मैं यहाँ 1 चेन ही ले रही हूँ। अब दूसरी साइड तक हम बनाते जाएंगे। सब में हम 1 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो सेम प्रोसेस से दूसरी साइड पर हम ज्वाइन करेंगे। कॉर्नर की चेन स्पेस में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, देन हम 1 चेन लेंगे और दूसरी साइड पे जो हमारा कॉर्नर होगा उसमें 1 डबल क्रोशे बना लेंगे। तो हमारा कॉर्नर जो है शोल्डर ज्वाइन हो जाएगा। तो अब हमने विड्थ जो है वो हमें जितनी चाहिए थी रिक्वायर्ड वो हमें मिल गई है। अब हमारा फोकस होगा लेंथ पर। तो इस जो होती है हमारे पास 3 to 6 मंथ, ये हम आलमोस्ट 10 to 11 इंचेस बनाएंगे। 11 कर लें। 11 इंचेस जो होती है इसकी लेंथ काफ़ी होती है। तो 11 इंचेस लेंथ बनाएंगे और इसमें हमने 1.5 इंच का बॉर्डर बनाना है। तो मतलब हमने तकरीबन 9.5 इंच जो है इसकी लेंथ बनाएंगे। उसके बाद हम बॉर्डर बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे आगे हमने जितनी लेंथ बनानी है तब तक हमने सिंपल बनाना है। इसमें और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बताई जाए। हम अपना राउंड स्टार्ट करेंगे 1 चेन से और सब स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाते जाएंगे और स्लिप स्टिच से अपने राउंड को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि इस चेन में हमने स्टिच कैसे लेनी है। अपना राउंड स्टार्ट करते हैं 1 चेन से और सब स्टिचेस में हम बना रहे हैं डबल क्रोशे। मैंने यहाँ सारी स्टिचेस में 1 टाइम डबल क्रोशे बनाया है।
अब जो हमारे पास ये चेन है, इस चेन में हम बना देंगे एक स्टिच और रिपीट दूसरी साइड तक सब में 1 टाइम डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। स्लिप स्टिच करेंगे, अपने राउंड को कंप्लीट करते हैं। अब इससे नेक्स्ट हमने, जब तक हमारी लेंथ हमें नहीं मिल जाती, हमने 1 चेन से स्टार्ट करना है और सारी स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाना है और यहाँ आकर स्लिप स्टिच कर देनी है, फिर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर लेना है। तो जब तक हमारी जो है लेंथ कंप्लीट नहीं होगी, हम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो अब हमारी कितनी लेंथ है, 6.5 इंचज़ है, तो ऑलमोस्ट हमने 9.5 इंचज़ इसकी लेंथ बनानी है। फिर हम 1.5 इंच का बॉर्डर बनाएंगे, तो टोटल हम 11 इंचज़ लेंथ रख रहे हैं। अभी मज़ीद हमारे ऑलमोस्ट 7 to 8 राउंड आएंगे, तब हमारी लेंथ कंप्लीट होगी। तो इसकी विड्थ कितनी है, 10 इंचज़। सो हमारी विड्थ हमें चाहिए 10 इंचज़ और लेंथ हम रख रहे हैं 11 इंचज़। सो यहाँ मेरी स्वेटर की लेंथ कंप्लीट हो चुकी है, जो कि ऑलमोस्ट 9.5 इंचज़ है। अब हमने इसके नीचे बॉर्डर बनाना है और इसको फिनिश करना है। तो बॉर्डर बनाने के लिए मैं 1 नंबर छोटी हुक यूज़ करूँगी। मैं इस पर 4.5 mm यूज़ कर रही थी, तो अब मैं 4 mm यूज़ करूँगी। सो बॉर्डर के लिए मैंने ले लिया ये 4 mm क्रोशे हुक। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम लेंगे 1 चेन, और ये बॉर्डर बनाने का सबसे इजी तरीका है। तो हमने क्या करना होता है, डबल क्रोशे की तरह, बट जस्ट डबल क्रोशे बनाते हैं तो हम इन लूप्स में से गुजार रहे होते हैं, बट हमने लूप्स में से नहीं गुजारना। ये जो स्टिच है ना, इसके देखें नीचे साइड पर क्रोशे लेकर जाना है, फिर पूरी स्टिच को कवर करना है इस तरह से, और एक हमने बना लेना है डबल क्रोशे इस तरह से लाइक दैट। और फिर नेक्स्ट जो है हमने पीछे साइड से, मतलब कि स्वेटर की उल्टी साइड से हुक को इंसर्ट करना है, पूरी स्टिच को कवर कर कर उल्टी साइड से ही हमने स्टिच लेनी है। तो ये देखें कुछ इस तरह से अगेन करेंगे। अब हम फ्रंट से, अब हम बैक साइड से अपनी हुक को इंसर्ट करेंगे, जो हमारे स्वेटर की उल्टी साइड है, पूरी स्टिच को कवर करेंगे और एक डबल क्रोशे बना देंगे। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे हम एंड तक। और ये बॉर्डर होता है, इसको आप बॉर्डर स्टिच कह लें या और भी इसका कुछ नाम होता है, बट अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, तो मैं आपको इजी तरीके से बता रही हूँ कि आप इसको डबल क्रोशे ही कहेंगे, बट हमने इसको बॉर्डर बनाना है। तो एक बार हम इसको स्वेटर की सीधी साइड से अंदर साइड पर इंसर्ट कर कर पूरी स्टिच को कवर करेंगे और इस तरह से डबल क्रोशे बना देंगे। दूसरी बार स्वेटर की उल्टी साइड से हुक को इंसर्ट करेंगे और सीधी साइड से पूरी स्टिच को कवर कर कर डबल क्रोशे बना देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी लुक आ रही है। तो इस प्रोसेस को हमने एंड तक रिपीट करना है। एक बार हम फ्रंट साइड से बनाएंगे स्टिच को कवर कर कर, एक बार हम स्वेटर की बैक साइड उल्टी साइड से। ओके, तो हमारा फर्स्ट राउंड जो है ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। तो लास्ट जो 2 स्टिचेस रिमेनिंग है, एक हम सीधी साइड से बनाएंगे, एक हम स्वेटर की उल्टी साइड से बनाएंगे। और यहाँ पे हम अपनी फर्स्ट जो हमने स्टिच ली थी उस पर स्लिप स्टिच करेंगे और अगेन राउंड स्टार्ट करेंगे। अब हमारे लिए बनाना इजी हो जाएगा, क्योंकि अब हमें मार्क मिल गया है कि हमने कौन सी स्टिच जो है फ्रंट से बनानी है, कौन सी बैक से बनानी है। 1 चेन लेंगे और ये देखिए अब तो ये इजी हो गया है। तो मैक्सिमम हमने इस बॉर्डर के जो राउंड बनाने होंगे स्वेटर के लिए वो 4 होने चाहिए, तभी इसकी जो होगी ना आ जाएगी अच्छी सी लुक।
इसके बाद हम नेक पर भी सेम बॉर्डर बनाएंगे, तो उसके हम नेक पर बनाएंगे 1 या 2 राउंड्स। तो इसी तरह से हमने इसको रिपीट करते रहना है और बॉर्डर के हम 4 राउंड कंप्लीट करेंगे। देन हम अपनी स्वेटर की लेंथ चेक करेंगे, अगर वो कंप्लीट हुई तो हम इसको फिनिश कर देंगे, अदरवाइज़ 1 राउंड और बना लेंगे। ओके, सो यहाँ हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी मेजरमेंट कितनी है। तो हम इसको यहाँ से कर लेंगे। ये देखिए हमारी 11 इंचेस एग्जैक्ट बनी है और इसकी जो हमारी विड्थ है वो है 9.5, मतलब ऑलमोस्ट 10 इंचेस है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल भी होता है कुछ इस तरह से। तो अब हमारी स्वेटर ऑलमोस्ट रेडी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी हमने स्लीव्स कैसे बनानी है। उससे पहले हम नेक पे जो बॉर्डर बनाना है वो बना लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो नेक पे भी बॉर्डर बनाने के लिए मैं 4 mm हुक का यूज़ कर रही हूँ। तो हम लेंगे 2 चेन, नहीं 1 चेन लेंगे और सेम स्टिच में हम बना देंगे डबल क्रोशे। पहले हम लूप में बना रहे हैं, उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो स्टिच है उससे बॉर्डर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक बार हम ऊपर से घर लेंगे, मतलब डबल क्रोशे बनाएंगे, एक बार स्वेटर की उल्टी साइड से, मतलब दूसरी स्टिच पर। तो सेम प्रोसेस करना है। फिर एक बार फ्रंट साइड से, एक बार हम बनाएंगे बैक साइड से। अगेन इस प्रोसेस को हमने एंड तक रिपीट करना है और नेक पर हम जब 1 राउंड फिनिश करेंगे उसके बाद हम चेक करते हैं कि कितनी, हर चीज़ जो होती है वो नहीं होती कि जो आपको एग्जैक्ट बताई गई हो। कुछ चीज़ें हम चीज़ों को बना कर देखते हैं कि हमें कितना सूटेबल लग रहा है। इस पर 1 राउंड अच्छा लगेगा, 2 राउंड अच्छे लगेंगे, तो हम उस हिसाब से भी कभी कभी कर देते हैं। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ बताती हूँ कि अगर आपने सीखना है तो आप बिल्कुल भी एक ही चीज़ को फॉलो ना करें। अगर आपने YouTube पर कोई ट्यूटोरियल देखा है तो आप सिर्फ उसी को ना फॉलो करें, आप उसको पहले एक बार देखें, फिर चीज़ को बनाना स्टार्ट करें, फिर कुछ अपने हिसाब से उसमें चेंजिंग भी करें जहाँ आपको सेट नहीं लग रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये स्वेटर स्टार्ट की है, मेरी 9 जो है ना 9 राउंड्स में मुझे इसकी विड्थ मिल गई है। मे बी आप बनाएं तो आपकी 9 राउंड में कंप्लीट ना हो। ये सम टाइम डिफरेंस होता है जान का, सम टाइम ऐसे होता है कि हाथ का फ़र्क भी आ जाता है कि जो 2 लोग एक ही चीज़ बना रहे होते हैं ना, तो उनकी लाजमी नहीं होती सेम बने। तो इसलिए अपने जहन से ये चीज़ निकाल कर काम स्टार्ट करें कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। तो हम बॉर्डर को इसी तरह से बनाते जाएंगे। तो नेक का मैं आपको सारा इसलिए दिखा रही हूँ कि नेक का ये तो थोड़ा होता है ना, डिफ़िकल्ट हो जाता है बनाने के लिए बिगनर्स के लिए। तो आपने गिव अप नहीं करना है। अगर आप ये बॉर्डर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, थोड़ा मुश्किल होगा बट इंशाल्लाह आप बना लेंगे। ऑलमोस्ट हमारा डन होने वाला है।
ये देखें कुछ इस तरह से लुक आ रही है। तो इस स्वेटर का जो था मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो थी ना रिक्वेस्ट थी कि इस तरह की स्वेटर बनाना सिखा दूँ मैं। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, बट फाइनली मैंने कहा कि एक डिटेल ट्यूटोरियल शूट कर देती हूँ जो सबके लिए हेल्पफुल रहे। अब हमारा बॉर्डर एंड हो गया। लास्ट वाली जो स्टिच होगी उस पे हम सिंपल डबल क्रोशे बनाएंगे लूप्स में। तो आफ्टर 1 राउंड कुछ इस तरह से इसकी लुक है। तो मुझे क्योंकि इसके नेक को चकोर ही रखना है तो 1 राउंड काफ़ी है। अगर तो सपोज आपने ऊपर से इसकी हाई नेक की तरह गला बनाना है तो आप 2-3 राउंड और बना सकते हैं, ये ऊपर साइड से हो जाएगा। बट मैंने जस्ट इसमें ये बॉर्डर की लुक देनी थी, बाकी इसको मैंने चकोर ही इसकी शेप रखनी है। क्योंकि एक तो हमने इस नेक में कॉर्नर जो बनाए थे 2 स्टिचेस वाले बनाए थे, ज़्यादा राउंड बनाएंगे तो ये जो होगी ना नेक की शेप ये गुलाई में चली जाए। तो यहाँ हम अपने इस धागे को कट कर देते हैं और ये जो मैंने यहाँ ज़्यादा धागा छोड़ा है इसी की हेल्प से हम यहाँ पे 2 बटन ऐड कर देंगे। तो अब हमारा बॉर्डर का पार्ट फिनिश हो गया है। अब मैं आपको गाइड करूँगी अबाउट स्लीव्स कि हमने स्लीव कैसे बनानी है। मैंने स्लीव का एक पार्ट बना लिया है ताकि एक्यूरेट मेजरमेंट आपको बता सकूं। तो सेकंड बनाना स्टार्ट करते हैं। कहीं भी हम एक साइड से धागे को गिरा लगाकर इसको स्टार्ट कर देंगे। तो स्लीव्स के जो हम टोटल राउंड बना रहे हैं वो 12 राउंड होंगे। 9 राउंड हम सिंपल बनाएंगे डबल क्रोशे के साथ और 3 राउंड्स जो होंगे हमारे पास बॉर्डर के होंगे। 2 राउंड में इसकी शेप बनाने के लिए हम डिक्रीज करेंगे, बाकी हमने सारा सिंपल बनाना होगा। 2 चेन लेंगे, कंसिडर होगी 1 डबल क्रोशे की इक्वली। सारी स्टिचेस में 1 टाइम हम डबल क्रोशे बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने कॉर्नर में स्टिच ली थी, डबल क्रोशे बनाया था, उस पे हम बनाएंगे 2 स्टिचेस, मतलब 2 डबल क्रोशे। और जो हमने सेंटर में एक चेन ली थी वहाँ पे हम अपना फर्स्ट डिक्रीज कर रहे हैं कुछ इस तरह से। तो ये हमारा एक डिक्रीज हो गया। डिक्रीज मतलब 2 स्टिचेस को एक स्टिच बना देना। अब यहाँ फिर हम बना देंगे 2 डबल क्रोशे, 1 एंड 2। तो जो हमारे पास डबल क्रोशे था जो कि हमने कॉर्नर की चेन स्पेस में लिया था उस पर हम 2 स्टिचेस बनाएंगे। बाकी सारी स्टिचेस में 1 टाइम डबल क्रोशे बना रहे हैं और इसी तरह हम अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे सब स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाते हुए। यहाँ हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो गया। जो हमने स्टार्ट में 2 चेन ली थी, सेकंड वाली चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे और हमारा एक राउंड कंप्लीट है। सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हम 2 चेन ले लेंगे और हम वर्क कर रहे हैं डबल क्रोशे पर। सब स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाएंगे।
तो अब यहाँ जहाँ हमने लास्ट राउंड में अपना एक डिक्रीज़ किया था, अब हम एक और डिक्रीज़ करेंगे, डबल क्रोशे, इसको कंप्लीट नहीं करेंगे और अगेन हम डबल क्रोशे बनाएंगे और सारे लूप्स में से एक साथ गुजारेंगे, तो इसको हम डिक्रीज़ कहते हैं। तो हमने फर्स्ट के 2 राउंड में डिक्रीज़ किया है, बाकी जो हम 7 राउंड बनाएंगे डबल क्रोशे के, उनमें हम कोई डिक्रीज़ नहीं करेंगे। सब स्टिचेस में 1 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, फिर अपना राउंड स्टार्ट करेंगे 2 चेन से, और फिर जब हम सब स्टिचेस में डबल क्रोशे बना लेंगे तो राउंड के एंड पर सेकंड चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरह हमने 2 राउंड्स तो बना लिए हैं, नेक्स्ट 7 राउंड इसी तरह से बनाने हैं। कोई डिक्रीज़ नहीं करना, कोई इंक्रीज़ नहीं करना, जस्ट सब स्टिचेस में 1 टाइम डबल क्रोशे बना देना है। उसके बाद हम 3 राउंड्स का बॉर्डर बनाएंगे और हमारी जो होगी स्लीव डन हो जाएगी। तो स्लीव की जो हम लेंथ रख रहे हैं वो हम रखेंगे 6 इंचेस। तो यहाँ हमारा राउंड 2 ऑलमोस्ट डन होने वाला है। ओके, सो ये हमने लास्ट स्टिच ली और अब यहाँ हम ले रहे हैं स्लिप स्टिच। तो राउंड 3 टू राउंड 9 हमने स्टार्ट करना है अपना राउंड कुछ इस तरह से 2 चेन से, और सारी स्टिचेस में 1 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे और यहाँ पे आके स्लिप स्टिच करके नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर लेंगे। तो हमने इसी तरह से 9 राउंड बनाने हैं। सो यहाँ 9 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे पास 3 राउंड रिमेनिंग हैं जो कि हम बॉर्डर के बनाएंगे, और बॉर्डर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 4 mm हुक। बाकी हमने जो स्लीव का पार्ट था वो 4.5 से बनाया था। तो स्टार्ट करते हैं, 1 चेन लेंगे और सेम उसी तरह से एक बार हम स्टिच के नीचे साइड से गुजार कर डबल क्रोशे बनाएंगे, मतलब फ्रंट साइड से, और एक बार स्वेटर की उल्टी बैक साइड से। तो इस तरह से हमने बॉर्डर के 3 राउंड जो हैं स्लीव्स पर बनाने हैं। तो आप जस्ट मेरी मेकिंग पर फोकस करेंगे कि मैं किस तरह से बना रही हूँ तो वो आपको समझ आएगा। एक बार हमने इस तरह से फ्रंट साइड से बनाना है, एक बार हम उल्टी साइड से हुक को इंसर्ट करेंगे और स्टिच के ऊपर से एक डबल क्रोशे बना देंगे। ये इसी तरह से हम 3 राउंड्स बनाएंगे बॉर्डर के और हमारी फिर स्वेटर बिल्कुल डन हो जाएगी। ओके, सो हमारी स्वेटर बिल्कुल डन हो गई है। मैं आपको इस वीडियो में गाइड करी थी अबाउट 3 to 6 मंथ बेबी स्वेटर। ये इसका डिटेल ट्यूटोरियल था जिसमें मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए हैं, स्टार्ट करने से एंड तक। फिर हम स्लीव्स कैसे बनाएंगे, बॉर्डर कैसे बनाएंगे, सारा कुछ मैंने गाइड किया है। जब हमारी स्वेटर डन हो जाएगी उसके बाद हम इन धागों को जो हमारे फिनिशिंग पॉइंट पर हैं नीडल की हेल्प से अंदर साइड पर इनको बंद कर देंगे, और उसके बाद हमारी स्वेटर बिल्कुल डन हो जाएगी। सो होपफुली वीडियो हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप ये स्वेटर मेरी वीडियो को फॉलो करते हुए आप ये स्वेटर ट्राई कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर मेरे साथ पिक्चर ज़रूर शेयर करें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
अपना इंस्टाग्राम लिंक शेयर कर दूँगी। सो मुझे वेट रहेगा कि कितने लोगों के लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रही है। आपके फीडबैक का वेट रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।